हेलो फ्रेंड्स, उस दिन मैंने आपको चक्रों का ज्ञान दिया था और मैंने कहा था कि आपको मैं एक जो हमारे शरीर में चक्र कहाँ कहाँ स्थापित होते हैं उसको चक्र द्वारा समझा दूंगी। फिर आप उसको ध्यान में उस तरीके से ध्यान करिए कि सभी चक्रों पे आपका ध्यान जा सके। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान साधना में बैठते हैं, तो हम जब नीचे बैठते हैं तो उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट चक्र आता है वो हमारा मूलाधार चक्र। ये हमारे दोनों पैरों के बीच में आता है। ये जब हम दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं तो ये पहला चक्र हमारा जो है मूलाधार चक्र, वो फर्स्ट चक्र होता है जिसमें श्री गणेश स्थापित रहते हैं। श्री गणेश का ध्यान हमें पहले चक्र पर करना है, यानी मूलाधार चक्र पे श्री गणेश जी का ध्यान करना है और हमारी जो परेशानियां हैं उनसे प्रेयर करते हुए कि उन्हें दूर करिए। इस प्रकार से ध्यान हम करते हैं। उसके बाद आता है स्वादिष्ठान चक्र, जो थोड़ा ऊपर होता है, जो हमारी बैकबोन स्टार्ट होती है। उस बैकबोन में जो सबसे लास्ट का पॉइंट होता है वो होता है चक्र, जहाँ पे श्री सरस्वती माता जो हैं उनका ध्यान हम करते हैं। इस योग साधना में क्या होता है कि जब हम अपने चक्रों पे अपने जो हमारे देवी देवता हैं उनको करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनके ध्यान के द्वारा हम उनसे प्रेयर करते हैं, तो हमारे उन चक्रों की सफाई होती है। जब हमारे उन चक्रों की सफाई होने लगती है तो हमारा जो है जितनी भी प्रॉब्लम है, बीमारी की बोलिए या समस्याएं हैं, वो क्या होती हैं, धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आपको मेडिटेशन में करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ 10 से 15 मिनट का ध्यान करके एक एक चक्र पे ध्यान ले जाना होता है। प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि हमारे उस चक्र की जितनी बीमारी परेशानियां हैं उन्हें दूर करिए। सिर्फ इतनी प्रेयर करते हुए सारे चक्रों पे हम ध्यान ले जाते हैं। तो पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा है जो हमारा नाभि चक्र। देखिए, अब ये नाभि चक्र जो होता है ये बहुत बड़ा चक्र होता है। इस चक्र में बहुत सारी परेशानियां, प्रॉब्लम होती हैं क्योंकि ये भव सागर के बीच में स्थापित होता है। हमारा जो भव सागर है यानी हमारे जो पेट का स्थान है, यानी पानी का भव सागर है। जब पानी का भव सागर है तो वहाँ पे पानी का जो प्रमाण है वो कितना होना चाहिए, ये हमारी बॉडी पे जो हम पानी पीते हैं उसके आधार पे निर्मित होता है। यदि हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। यदि ज़रूरत से ज़्यादा पानी पिएंगे तो हमारा जो जितना भी वेस्टेज पानी है वो यहाँ जमा होता है। जब हम इस चक्र पे ध्यान लेके जाते हैं तो यहाँ हमें लक्ष्मी और नारायण का ध्यान करना होता है। जो श्री लक्ष्मी और नारायण है वो हमारे जो है भव सागर में हमारी जो जितनी भी परेशानियां हैं, पेट से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनका निवारण करते हैं। तो हमारा जो नाभि चक्र है वो बहुत ही बड़ा होता है। इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में हमें ध्यान करना होता है। तब हमारे जो जितनी भी पेट से रिलेटेड बीमारियां हैं या हमारा जो किडनी या लीवर का प्रॉब्लम होता है तो वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। अब यहाँ पर आपको तीसरे चक्र में श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करना है। उसके बाद है हमारा अनाहत चक्र, जो हमारे सेंटर में स्थापित होता है, यानी हार्ट के थोड़ा सा पास में। यदि हार्ट की प्रॉब्लम है, यदि आपका अनाहत चक्र थोड़ा सा भी खराब है या उसमें कुछ फॉल्ट है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम या फिर लंग्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब लंग्स की प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप समझिए कि आपका जो अनाहत चक्र है जिस पे माँ दुर्गा का स्थान है, तो माँ दुर्गा का जो नाम है उनको ध्यान करना है। जब हम अपने आप में जब अनाहत चक्र में ध्यान को लेकर जाते हैं तो हमें किनका ध्यान करना है, माता दुर्गा का। माता दुर्गा का भी नाम कि यदि आप उनका ध्यान कर लेते हैं तो उस चक्र की सफाई होती है। तब हमारी हृदय से जितनी भी हार्ट से जुड़ी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी क्लियर होती हैं और लंग्स की प्रॉब्लम है वो भी क्लियर होने लगती है। उसके बाद आता है हमारा जो है विशुद्धि चक्र। अब विशुद्धि चक्र हमारे गले में स्थापित होता है, जिसके द्वारा हमारी वाणी है वो मेंटेन होती है। यदि हमारा विशुद्धि चक्र अच्छा है तो हमारी जो पावर है वो हमारे गले में स्थापित
स्थापित रहेंगे, यानी हमारे स्वर अच्छे रहेंगे, हमारी वाणी अच्छी रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो विशुद्धि चक्र है उसमें श्री कृष्ण का और श्री राधा ध्यान करते हैं। श्री कृष्ण और राधा के ध्यान से हमारा विशुद्धि चक्र है वो शुद्ध होता है। विशुद्धि चक्र यदि शुद्ध हो रहा है आपका, तो आपकी जितनी भी गले से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान या नाक की प्रॉब्लम है, सुधरने लगती है। तो हम 10 से 15 मिनट विशुद्धि चक्र पर भी ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र मैंने बताया आपको, ये बीच सेंटर में होता है। हमारी जो दोनों आईब्रोज होती हैं उसके बीच सेंटर का जो पॉइंट है वो हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र में स्थान किसका है, देखिए पहले चक्र में भी श्री गणेश स्थापित है, और जो हमारा आज्ञा चक्र है फ्रंट का और बैक साइड का 2 आज्ञा चक्र होते हैं हमारे। जो फ्रंट में है उसमें भी श्री गणेश स्थापित है, और जो बैक में है हमारा आज्ञा चक्र उसमें भी श्री गणेश स्थापित रहते हैं। दोनों अलग हैं। फ्रंट में जो है वो श्री गणेश जी हैं, वो इसमें स्थापित है, और जो बैक में है वो श्री गणेश जो रिद्धि सिद्धि के दाता, जिनको हम देखते हैं अपने फोटो में, जब हम पूजा करते हैं तब उन्हें जिस रूप में देखते हैं वो उनका बैक साइड में उनका स्वरूप स्थापित रहता है। तो ये आज्ञा चक्र के जो स्वामी हैं वो हैं श्री गणेश जी। तो हम आज्ञा चक्र पे का ध्यान करते हैं। जब हम पूरे चक्रों को उठाते हुए यहाँ आज्ञा चक्र पे लाएंगे तो यहाँ स्वामी तो श्री गणेश जी हैं, पर हमें आके यहाँ पे रुकना है और यहाँ ओम का उच्चारण करना है। जब हम ओम का उच्चारण करने लगते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जो है वो पावर पकड़ता है। आज्ञा चक्र में ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हमारा जो पावर है वो बुद्धि का पावर है, जो हमारे शिक्षा का पावर है, यानी आपका दिमाग शार्प होने लगता है, यानी उस चीज़ को हम जानने लगते हैं जिनको हम अभी तक नहीं जानते थे। सारी शिक्षाएं आपको मिलने लगती हैं जब आपका ध्यान में पावर आता है। तो इस आज्ञा चक्र का जरूरी होता है मेडिटेशन में। जब ये खुल जाता है तो आपको जो जितने भी आपकी शंकाएं रहे दिल की, दिमाग की, वो सब दूर होती हैं। और इसके अलावा जब हम सहस्त्रार पे आते हैं, कहते हैं मेडिटेशन में ज़्यादा हम पावर से अपने ध्यान को नहीं लगा सकते, जितनी हमारी शक्ति है उसी गति में हमें मेडिटेशन को स्टेप बाय स्टेप लेते हुए इस सहस्त्रार पर जोड़ना होता है और ध्यान यहाँ लगाना होता है। अब आज्ञा चक्र का जो रिलेशन है वो हमारे मन से होता है। मन किस साइड में होता है, हमारे राइट साइड में। तो राइट साइड में हम मन जो है उसमें हम श्री राम और श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए मन को यहाँ अटैच करते हैं आज्ञा चक्र पे। जब आज्ञा चक्र पे अटैच कर पावर मिलने लगता है, और पावर मिलता है तो ये सहस्त्रार खुलने लगता है। जब धीरे धीरे हम मेडिटेशन में कंटिन्यू इसका अभ्यास करते हैं तो हमारे सारे चक्र खुलते जाते हैं और इनमें जो हमारे देवी देवता हैं वो स्थापित होने लगते हैं। और फिर उनका जो कार्य है अपने आंतरिक शरीर को सुधारना, हमारी आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है, जो भक्त और भगवान का परिचय वो देने लगते हैं। जब इन सारी चीज़ों करेंगे तब हम इन चीज़ों को जान पाते हैं। तो जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो 5-5 मिनट सभी चक्रों पे आपको अपना ध्यान लेके जाना है और वो कंटिन्यू अपनी लाइफ में लाना है कि हम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करें। तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हम जो मेडिटेशन करते हैं उससे हमारी बॉडी कितनी रिलैक्स होती है, हमारा जो भी माइंड है वो कितना फ्रेश हो जाता है। जब हमारा माइंड फ्रेश होता है, हम पॉजिटिव हैं, तो हम सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम अच्छे लाइफ को एक्सेप्ट करने लगते हैं। हमें बुरी चीज़ों से, फिर यदि आपके सामने कोई खड़े होकर चिल्लाएगा भी या आपसे लड़ाई भी कर रहा है, आपसे झगड़ा भी कर रहा है, तो आपका कुछ रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो चित्त है वो सहस्त्रार पर आ जाता है। तो यही कहा गया है कि ध्यान को जानो, योग को जानो। यदि आप ध्यान और योग को करते हो तो आपके जो सारे भी प्रश्न हैं वो सब धीरे धीरे करके दूर होंगे। इसीलिए आप मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने आध्यात्म को जानिए, अपनी अंतर आत्मा को जानिए कि इस आत्मा में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं।
हम अगर यदि अपने आंतरिक दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं तो बाहरी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप बंद हो जाती हैं, यानी बाहरी जो गतिविधियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लगती हैं। तब हमें ध्यान और योग में, मेडिटेशन में बहुत ही रिलैक्स मिलने लगता है और हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो आप कंटिन्यू रोज़ अभ्यास कीजिए। मैं आपको और स्टेप के द्वारा बताऊंगी कि कैसे क्या इन स्टेप को आगे बढ़ाना है, इनसे आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इनका ध्यान करने से आपकी किस पावर में जो है वो बुद्धि जागृत होती है और किसके द्वारा आप इसको अपने ध्यान में मंत्रों के द्वारा अपनी परेशानियों और बीमारियों को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि कौन से मंत्र किसके द्वारा बोले जाते हैं और कौन से मंत्र किस जगह पे कार्य करते हैं। तो आप देखते रहिए वीडियो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊं उसमें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।